ये अकाउंट के कितने रूल होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम रूल समझ में आ जाएगा अकाउंट के, आपका जितने रूल होते हैं अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा तो आपका किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। यानी टैली में सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो 60% से ज्यादा भाग आपको रूल्स ऑफ अकाउंट में ही आता है। ये अगर आप अकाउंट का रूल सीख जाते हैं आपको टैली में किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम रूल देख लेते हैं एक मिनट। जैसे यहाँ पर आपको रूल्स ऑफ अकाउंट में एक में आता है कि जैसे हम पर्सनल अकाउंट का रूल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पर आपको बात करेंगे ये पर्सनल अकाउंट आपको बताता है, पर्सनल अकाउंट आपको ये बताता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब कि यहाँ पर जो रिसीव करने वाले होंगे वो आपका डेबिट हो जाएंगे और जो देने वाले होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। यानी आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि पाने वाला जो होता है आप हिंदी में आप लिख देते हैं कि पाने वाला को क्या करेंगे, पाने वाला को डीआर करें डेबिट करें, यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट डेबिट करें, मतलब डी आर हो गया आपका डेबिट, इसका हम लोग पूरा बोलते हैं इसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है। अगर यह आपका हो जाएगा देने वाला हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा देने वाले, तो देने वाला को क्या करेंगे सीआर बोलिए, क्या बोलिए आपको सीआर बोलिए, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट, क्या बोलते हैं इसको क्रेडिट करें, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये हो गया पर्सनल अकाउंट में जो होता है नियम पर्सनल अकाउंट के, इसका होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको सिंपली वहां पर ध्यान देना है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपके सूत्र है। आप समझिए कि पर्सनल अकाउंट के जो नियम है रूल है, मतलब ये आपको फार्मूला है, फार्मूला आप याद कर दीजिए। आपको तीन तरह से ही फार्मूला, तीन ही फार्मूला इसे मिलेगा आपको। तीनों फार्मूला अगर याद कर जाते हैं तो समझिए कि आपके पास जो टैली का जितने ट्रांजेक्शन आएगा आप किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए अकाउंट पढ़ने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा, आपको 1 से 2 साल आपको अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, काफी समय लगता है। बिजनेस स्टडी के लिए आपको अकाउंट सारे चीज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग टैली पढ़ें तो टैली में जितने जरूरियात की चीजें हैं वही चीज पढ़ेंगे। जैसे आपको जितने हमको अकाउंट से लेना है वो चीज लेंगे, बाकी हमको ट्रांजेक्शन ही सीखना है, सबसे ज्यादा हमको ट्रांजेक्शन सीखेंगे। तो जब ट्रांजेक्शन सीख लेंगे, ट्रांजेक्शन करने आ जाएगा तो हम लोग बैट सीखेंगे, बैट कैसे निकाला जाता है, टीडीएस कैसे निकाला जाता है, फिर आपको जो जितने टैक्सेस होता है कैसे टैक्सेस निकाला जाता है, और इसके बाद टैक्सेस जब निकालने लगेगा तो कोई भी आप टैक्सेस कंपनी में काट सकते हैं। जैसे अभी के डेट में आपको सबसे ज्यादा जीएसटी चलता है, तो पहले भी जीएसटी चलता था, गुड सर्विस टैक्सेस तो सबसे पहले चलता था, लेकिन उसके जो था वो लोग कम जानते थे और उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा आपको एक नंबर पे आता है कि जीएसटी काटना अनिवार्य है और जीएसटी सीखना भी अनिवार्य है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जब हम लोग सीख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से जीएसटी भी हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपको पर्सनल अकाउंट है ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी आपको पाने वाला को डेबिट कर दीजिए और जो देता है उसको क्या कर दीजिए क्रेडिट कर दीजिए, सीआर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पाने वाला को डीआर कर दीजिए और देने वाला को सीआर कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के। यहाँ पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं 1000 बाई कुणाल। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देना है कि किस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा कि पाइड टू रॉबी ऑफ RS 1000 बाई कुणाल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए जब कोई भी व्यक्ति आपस में अगर अपना खरीदारी कर रहे हैं या लेनी देनी कर रहे हैं, इसमें पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत बताते हैं कि रॉबी एक नाम है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या है कुणाल जो है ये क्या है आपको पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ से आपको पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पेड टू रॉबी, रॉबी जो आता है ये पर्सनल अकाउंट है और कुणाल भी जो है ये भी आपको पर्सनल अकाउंट है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देने योग्य बात है कि पेड टू रॉबी ऑफ RS 1000 बाई कुणाल। रॉबी को पेड किया जा रहा है बाई के द्वारा, मतलब किसके द्वारा, ये आपका देखिए यहाँ पर, तो ये हो जा रहा है के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा, किसके द्वारा, कुणाल के द्वारा। कुणाल के द्वारा रवि को पेड किया जा रहा है, कितना 1000 रुपया। इसमें कैश आ गया यहाँ पर 1000 रुपया। चर्चा किसका हो रहा है, रवि और आपका कुणाल का। तो आप यहाँ पर सॉल्व करते समय यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर लिखना है ट्रांजेक्शन, यहाँ पर लिखना है आपको ट्रांजेक्शन बिटवीन,
ट्रांजेक्शन बिटवीन किसका, कुणाल टू रवि या रवि टू कुणाल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुणाल टू रवि, मतलब कि कुणाल और रवि के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कुणाल हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये आपका रवि भी जो हो जाएगा, ये आपका रवि आपका ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। डाउट है किसी को? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि कुणाल के द्वारा पैसा 1000 रुपया दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कुणाल अकाउंट, क्योंकि कुणाल एक अकाउंट हो गया, तो कुणाल अकाउंट यहाँ पर लिख देना है 1000, ठीक है। ये हो जाएगा क्या चीज, कुणाल दे रहा है, तो यहाँ से आपका देने वाला जो इसके द्वारा किसको जा रहा है, रवि के पास आ रहा है। यहाँ पर डेबिट पहले बना लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रवि, यहाँ पर रवि लिख लेते हैं, रवि अकाउंट हो जाएगा 1000 डेबिट हो जाएगा, और 2 इस कुणाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुणाल, तो कुणाल यहाँ पर आ जाएंगे 1000 लिखना है क्योंकि आपको दर्शाना है, और यहाँ पर 1000 CR हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको देखना है पेड टू रवि ऑफ RS 1000 बाय कुणाल, कुणाल के माध्यम से रवि को मिल रहा है, तो इसमें पाने वाला को डेबिट करेंगे, तो रवि पा रहा है तो डेबिट हो गया, और जो देने वाला वो CR कर देंगे, तो कुणाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो कुणाल अकाउंट यहाँ आपका CR हो जाएगा। बिंग्स में आप डाल सकते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन, बिंग्स में डाल सकते हैं क्या है, रवि टू कुणाल कैश। तो यहाँ पर लेनी देनी के काम हो रहा था, कौन किसको दे रहा है, एक डेबिट हो जाएगा और एक आपका क्रेडिट हो जाएगा सिंपली, लेकिन ध्यान वहां पर देना है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा। तो वहां पर रवि आपका डेबिट होगा या फिर आपका कुणाल डेबिट होगा, इसी पर आपको ध्यान देना है। बाकी आपको रवि और कुणाल के बारे में चर्चा अगर होगा या किसी भी नाम के दो को चर्चा होगा, तो एक लेगा और एक आपको देगा। तो वहां पर जब आ गया तो एक ले रहा है और एक यहाँ पर दे रहा है, तो रवि यहाँ पर कुणाल के द्वारा रवि को दिया जा रहा है, तो कुणाल आपको क्रेडिट देगा, इसको मिल रहा है तो रवि डेबिट, और ये दे रहा है इसके पास से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन है, इसको बना के ट्राई करिए। सीता पेड टू रीता ऑफ RS 5000 एंड पेड टू मोहन ऑफ RS 5000 बाय अनीस, पेड टू रीता ऑफ RS 1500 बाय अनीता, और पेड टू मोहन ऑफ RS 500 बाय श्याम। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आप बना के ट्राई करिए, आपको देखिए क्वेश्चन बना के उत्तर आपको बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बना तो फिर से इसको हल करके आपको बता देंगे, हल करके आप देखिए, ट्राई करिए कैसे आपको ये क्वेश्चन है। 2 नंबर ये जो आपका है पर्सनल अकाउंट का रूल सीखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल जो है आपको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पर हम रूल की बात कर लेते हैं। ये आपका होता है कि डेबिट वाट कॉम्स इन, ठीक है, कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, ठीक है। आपको यहाँ से रियल अकाउंट के रूल बात करना है कि डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी आपको डेबिट बोलेंगे कॉम्स इन, मतलब कि आपके पास अगर आ रहा है किसी भी माध्यम से तो डेबिट हो जाएगा, अगर आपके पास से गोज आउट जा रहा है तो वहां से आपको क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। यानी सिंपल आपको ध्यान देना है कि रियल अकाउंट जो होता है, आपके पास किसी भी माध्यम से अगर आ रहा है, कुछ भी अगर संपत्ति आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, अगर आपके पास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें अगर हम लिख सकते हैं कि आने वाले संपत्ति को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे कि आने वाले संपत्ति, तो आने वाले इतने हैं, ठीक है, आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करें। कोई भी संपत्ति हो तो आने वाले को क्या करें, डेबिट करें। अगर आपके पास से जा रहा है तो जाने वाले को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जाने वाले को क्रेडिट करें, यानी यहाँ पर CR करें। तो इस तरह से अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट, अगर जा रहा है तो क्रेडिट, किसमें, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गोल्ड रिंग ऑफ RS 9000, तो आपने यहाँ पर क्या किया, गोल्ड रिंग ऑफ RS 9000 आपने परचेस किए, परचेस यानी खरीदे, क्या खरीदे, गोल्ड रिंग खरीदे,
कितना के खरीदे, तो आपको 9,000 रुपया खरीदे। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेबिट वाट कम्स इन, तो डेबिट हो जाएगा ये आपका, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो यहाँ पर आपको बनाना है ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है ट्रांजेक्शन बिटवीन गोल्ड रिंग ऑफ कैश। ये तो आपका हो गया कैश, 9,000 पे कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गोल्ड रिंग टू कैश। ये यहाँ पर हो रहा है कैश के बारे में चर्चा हो रहा है, गोल्ड रिंग और कैश की। पर रियल अकाउंट में संपत्ति आता है, आपको बताए थे। तो यहाँ से गोल्ड रिंग और टू कैश, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गोल्ड रिंग एक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ से आपको 9,000 आपके पास क्या आ रहा है, तो 9,000 रुपया के क्या आ रहा है आपका गोल्ड रिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो गोल्ड रिंग अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डेबिट, और टू आपका जो हो जाएगा कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट 9,000 रुपया जो होगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपके पास परचेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है गोल्ड रिंग, आपने कैश देकर कोई सामान कर दे यानी गोल्ड रिंग कर दे, तो आपके पास आ क्या रहे गोल्ड रिंग आ रहा है, आपके पास से जा क्या रहे तो कैश जा रहा है। तो जो चीज आपके पास आएगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो चीज आपके पास से चला जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो गोल्ड रिंग आपके पास से आ रहा है और कैश आपको जा रहा है, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि कैश जो होता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट रहता है, इसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लेजरमेंट जब सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैश का आपका लेजरमेंट नहीं बनता, ऑलरेडी बना रहता है, खाली ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी बना रहता है। तो यहाँ से हम ध्यान देंगे कि परचेस जो हो गया आपका गोल्ड रिंग कर लिए, आपके पास गोल्ड रिंग आ रहा है, कैश जा रहा है, तो गोल्ड रिंग अकाउंट आपको 9,000 रुपया डेबिट हो जाएगा और कैश आपको 9,000 रुपया का हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो 9,000 आपको गोल्ड रिंग कैश डेबिट और कैश हो गया आपको 9,000 क्रेडिट हो गया। तो आपको 9,000 के जो आपने गोल्ड रिंग कर रहे तो गोल्ड रिंग आपके पास आ गया और कैश आपके पास से चला गया। डाउट है? यहाँ से किसी को भी अब डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फिर से आपको समझाएंगे। यानी आप रियल अकाउंट का रूल याद रखिएगा, आप किसी भी प्रकार से क्या कर सकते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज, किसी भी प्रकार से अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट और किसी प्रकार से आपके पास जा रहा है तो क्या बनेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से नॉमिनल अकाउंट। इनकम और प्रॉफिट गोइंग, ठीक है। तो यहां से डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम और प्रॉफिट। आपको नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आप सिंपल ध्यान देना है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कि डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी आपका वहां से खर्चा हो रहा है या फिर लॉस चला गया तो उसको डेबिट करना है। थोड़ा सा इसमें उल्टा है, आपको ध्यान देना है कि डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके पास यहाँ पर डेबिट करते समय ध्यान देना है कि एक्सपेंसेस खर्चा कर रहे हैं या फिर आपके पास लॉस चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में डेबिट हो जाएगा। एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स, एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड इनकम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्रेडिट द ऑल टाइप्स यहाँ पर इनकम और प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट और इनकम, तो प्रॉफिट और आपके पास इनकम हो रहा है तो उस समय क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपके पास फायदा हो रहा है, ठीक है, आय हो रहा है, तो उस समय क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा ये आपका अलग है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको सिंपल नॉमिनल अकाउंट का जो अगर डिफिनीशन आएगा तो पहले डिफिनीशन हमने बता दिए थे, पर्सनल अकाउंट के भी डिफिनीशन आएगा तो डिफिनीशन बता दिए थे, और रियल अकाउंट का भी डिफिनीशन हमने बता दिए थे। अगर हम बात कर लेते हैं ये सारे डिफिनीशन के अलावा अगर रूल आता है तो रूल आप कैसे याद करेगा, तो दो रूल आपको क्लियर करवा दिए हैं। सारा रूल है आपको नॉमिनल अकाउंट का है, तो डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। डेबिट द ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस लॉसेस, खर्चा और आपका वहां पर हानि हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट द ऑल टाइप्स, क्रेडिट द ऑल टाइप्स इनकम और आपका प्रॉफिट। अगर आपके पास आय हो रहा है या फिर आपको फायदा हो रहा है, वहां से प्रॉफिट हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या कर देंगे क्रेडिट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर
जैसे आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि डेबिट द ऑल टाइप एक्सपेंसेस खर्चा हो रहा है या आपके पास से लॉस हो जा रहा है, तो हो जाएगा डेबिट। और यहाँ से क्रेडिट द ऑल टाइप्स, आपका इनकम हो जा रहा है, आय और प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसको कर देंगे आपका क्रेडिट यहाँ से कर देंगे। जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन एक बना लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ सब क्वेश्चन है कि रिसीव सैलरी ऑफ RS 5000 बट मिस्टेक फाइल टू रूम रेंट। आपने वहां से क्या किए कि आपने रिसीव किए, ये आपने रिसीव किए, क्या रिसीव किए, सैलरी आपने रिसीव किए, लेकिन आपके कितना था 5000 रुपया था, बट आपके मिस्टेक से रूम रेंट पेड हो गया, ठीक है, या मिस्टेक से आपका SBI में चला गया, मिस्टेक से आपका पैसा कहीं भी चला गया, लेकिन आपने तो रिसीव सैलरी किए हैं, आपका वहां पर नुकसान गया, तो इसमें देता है डेबिट ऑल टाइप्स एक्सपेंसेस और लॉसेस। आपका यहाँ पर लॉस गया, सिंपल दिखा रहे हैं कि आपने सैलरी को रिसीव किए लेकिन मिस्टेक से आपने रूम रेंट वहां से पेड कर दिए, मिस्टेक से आपने रिसीव किए और गलती से रूम रेंट पेड हो गया। आपने सेलेक्ट मेथड किए, आपने रिसीव किए, लेकिन वहां से आपका जब रिसीव करने का मेथड था वो कहाँ पर चला गया, रूम रेंट में चला गया। तो आपका वो फायदा हुआ, घाटा नहीं हुआ, आपका रेंट पेड हुआ, वहां से आपका रेंट पेड हुआ तो कमी हुआ, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन बनाना है कि जब आपको ऐसा ट्रांजेक्शन आता है, इस तरह से गलती हो जाती है, तब उसको हम कौन से अकाउंट के अंदर रखेंगे, यानी उसका जो मेजरमेंट बनाएंगे और उसका जो हम लोग हिसाब रखेंगे वो कैसे रखेंगे, यहाँ पर हिसाब रखना है आपको। वहां पर इतने पेमेंट आपको फंस गया, पेमेंट आपको ट्रांसफर हो गया, पेमेंट आपको कट गया, इसमें सैलरी कुछ भी हो गया, आपका वहां पर घाटा नहीं जा रहा, आपने आप ही के कारण से वो सारा पैसा कट रहा, आ रहा जा रहा है, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन वहां पर सही करना है, ठीक है। तो यहाँ से रिसीव सैलरी ऑफ RS 5000 बट मिस्टेक पेड टू रूम रेंट, आपका रूम रेंट वहां पर हो गया। आप इसको सॉल्व करिए, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखिए ट्रांजेक्शन बिटवीन, ठीक है, ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू, अब मिस्टेक से रूम रेंट की चर्चा करेंगे, रूम, ठीक है, ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू रूम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन बिटवीन सैलरी टू रूम रेंट या रूम रेंट टू सैलरी, आप उसको लिख सकते हैं रूम रेंट या सैलरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा डेबिट द आपने एक्सपेंसेस लॉसेस, आपके पास यहाँ पर खर्चा हो गया, ठीक है, और लॉस चला गया, आपका जो था सैलरी अकाउंट था वो क्या चला गया, लॉस सैलरी अकाउंट था, आपका वहां पर क्या हुआ, लॉस जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट कितना लॉस किया आपको 5000, तो क्या हो जाएगा डेबिट और रूम रेंट टू रूम रेंट जो हो जाएगा वो उसको क्या हो रहा है, रूम रेंट को आपको क्या हो रहा है, तो उसको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए 5000 यहाँ पर डाल देंगे और उसको डाल देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल टाइप्स इनकम, इसके पास इनकम हो रहा है। अगर इसमें लिख दीजिएगा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बीच लिख दीजिएगा रिसीव टू सैलरी, यानी आपने सैलरी रिसीव किए थे लेकिन आपने भर दिए किसको, रूम रेंट को भर दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको आता है यहाँ पर, तो ऐसे अकाउंट्स में अगर इस तरह से अगर डेबिट क्रिएट करने के लिए आता है तो ऐसे आप बना सकते हैं। A new revolution in the world of e-commerce. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ.